लेट अस डू क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस पूरे लेसन में हमको ढूंढना होगा मीन, मोड और लास्ट एक्सरसाइज में आएगा मीडियन। ठीक है, मीन यानी क्या होता है जो कि इस एक्सरसाइज में करेंगे, मीन यानी होता है एवरेज। ओके, जैसे हमारे क्लास में अलग अलग हाइट के बच्चे होते हैं, तो इन सारों की हाइट को प्लस कर देंगे और कितने बच्चे उसे डिवाइड कर देंगे तो एक आंसर आएगा, वो होगा एवरेज हाइट। ठीक है, तो मीन ढूंढने के दो तरीके। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। एक तो होता है जब छोटे नंबर होते हैं ना, देखो ये छोटे नंबर से सिंगल डिजिट नंबर है, तो होता है डायरेक्ट मीन मेथड। उसमें सिंपली एफ आई एक्स आई, ये क्या होता है मैं बताऊंगा, डिवाइडेड बाय एफ आई। ठीक है, अगर जब बड़े नंबर होते हैं तो अज्यूम्ड मीन वाला तरीका होता है ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अगेन ये मैंने खाली लिख दिया एक बार के लिए तुमको पता लगाने के लिए कि मीन होगा तो इन दो फॉर्मूलाज में से एक फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? रीजन क्योंकि ये सारे छोटे नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई टेक दिस ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सर्वे कंडक्ट किया बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट एनवायरमेंट अवेयरनेस। उस सर्वे में वो 20 घरों में जाते हैं और पूछते हैं भाई कितने प्लांट्स है तुम्हारे घर में। तो एक ऐसा घर था जिसमें 0 से 2 प्लांट्स थे। ओके, 5 ऐसे घर थे जिसमें 6 से 8 प्लांट्स थे। 3 ऐसे घर थे जिसमें 12 से 14 प्लांट्स थे। तो ये है कितने प्लांट्स थे। अब हमको क्या बोला है, फाइंड मीन, मीन ढूंढना है। तो एवरेज, तो हमने देखा कि ये तो ऑब्वियसली सिंगल डिजिट्स है, तो डायरेक्ट वाला मेथड यूज हो सकता है। तो हमने ये टेबल बना दिया, फटाफट यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो याद रखना ये जो था कॉपी पेस्ट, ये जो था कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये तो सीधे हमको क्वेश्चन से ही मिल गए, कोई दिमाग नहीं लगा यहाँ पे। अब ये दो एक्स्ट्रा कॉलम्स है, तो यहाँ पर आएगा एक्स आई और यहाँ पर आएगा एफ आई इंटू एक्स आई। तो ऑब्वियसली ये एक्स आई क्या है, एक्स आई होता है हमारा इन दोनों नंबर का बीच का नंबर। ओके, ये क्या ग्रुप्ड डेटा, देखो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 है ना, ये ग्रुप्ड है, सिंगल नहीं है ना, 2 4 6 ऐसे सिंगल नहीं है, ये तो ग्रुप्ड होता है। तो जब ग्रुप्ड होता है ना तो हमको इसका मिड पॉइंट ढूंढना होता है। तो ये है मिड पॉइंट, जो कि हम फॉर्मूला भी होता है मिड पॉइंट ढूंढने का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जैसे कि देखो 0 + 2 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 2/2 दैट इज 1। तो ये कोई हमको कैलकुलेशन में नहीं जाना है, ये तो बस हम ओरली कर सकते हैं, काफ़ी ईजी होता है। जैसे 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो 1 आता है। फिर 2 और 4 के बीच में 3 आता है, 4 6 के बीच में 5 आता है, 6 8 के बीच में 7, 8 10 के बीच में 9, 10 12 के बीच में 11 एंड इसके बीच में 13। ओके, तो ये हमने मिड पॉइंट ढूंढ लिया जिसको हम एक्स आई बोलते हैं। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ओके, एफ आई इंटू एक्स आई, इसको बोलते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 7 5। इस तरह से बस हमको लिख देना, नंबर में लिख देता हूँ फटाफट, मल्टीप्लाई करो और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला मीन ढूंढने का था। क्योंकि छोटे नंबर है इसलिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन, इसको सिग्मा भी बोल सकते हैं, एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का समेशन है ना, ये जो भी है ना उसका समेशन। तो एफ आई और एक्स आई का समेशन जब इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो हम देख लेना तो 162 आएगा। सिमिलरली ये जो है फ्रीक्वेंसी का समेशन, तो हमको पता है कि कितने टोटल हाउसेस है जिसमें सर्वे हुआ, तो 20 ऐसे हाउसेस है, तो इसका भी हमको मिल गया 20। अब बस ये हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे एंड हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। देखो एफ आई एक्स आई का आंसर क्या आ गया, 162, और एफ आई क्या आया, समेशन 20। इसको 2 से डिवाइड करेंगे ताकि 2 10 ज़ा 20, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा, ये आ गया 8.1। मतलब एवरेज हर घर में 8.1 ट्रीज है, प्लांट्स है। अब क्योंकि ये एवरेज, इसमें फ्रैक्शन पॉसिबल है, डेसिमल वाले आंसर्स पॉसिबल है, तो बस हमको स्टेटमेंट लिख देना है, देयरफॉर द मीन इज 8.1, या फिर एवरेज नंबर ऑफ प्लांट्स
ईच हाउस इज 8.1, दैट्स इट। ओके, वो सब ना लिख रहा मैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू।